Assalamualaikum my dear students, welcome to my YouTube channel Hack Chemistry. Dear students, मैं हूं आपका एजुकेटर कुमार एजाज. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है माइनस मीजोमेर इफेक्ट. ठीक, माइनस सम इफेक्ट हमने डिस्कस किया था. अब हम न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है हाइपर कंजुगेशन. डियर स्टूडेंट्स, हम पूरे बेसिक लेवल से जाएंगे टू एडवांस लेवल. जो हाइपर कंजुगेशन है इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे पूरे बेसिक लेवल से, तो फिर हम जाएंगे हाइपर कंजुगेशन पे और हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स पे. देखो बेटा, पहला वन है अल्फा कार्बन. इट इज दैट कार्बन which is directly attached to the system. बेटा अल्फा कार्बन वो कार्बन है जो डायरेक्टली अटैच्ड है सिस्टम से. अब हमें सिस्टम होना पता चाहिए, सिस्टम क्या है. डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम क्या होगा इन हाइपर कंजुगेशन? जो सिस्टम होगा वो होगा अल्कीन, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन. ठीक, मैंने क्या बोला? जो अल्फा कार्बन है ये वो कार्बन है जो डायरेक्टली अटैच्ड सिस्टम से होगा. सर सिस्टम क्या क्या होगा? सिस्टम होगा मेरा अल्कीन, फ्री रेडिकल या कार्बोकेटायन. ठीक सर, हर कोई कार्बन जो सिस्टम से अटैच होगा डायरेक्टली वो अल्फा कार्बन होगा? नहीं, उसके लिए एक और कंडीशन है. कंडीशन फॉर अल्फा कार्बन. Alpha carbon must be sp3 hybridized. ठीक, आए यहां तक समझ? देखो बेटा, CH3 CH2 फॉस 2, CH3 CH2 रेडिकल, CH2 CH2 CH3. ठीक बेटा, आए यहां तक समझ? देखो बेटा, यह है कार्बोकेटायन का. जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको बोलते हैं हम कार्बोकेटायन. ये मेरा सिस्टम है. ठीक है ना, सिस्टम. देखो कार्बोकेटायन भी मेरा सिस्टम. कार्बन कैटायन से जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम होगा, कार्बन होगा, उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन. ठीक, देखो बेटा, ये है सिस्टम. सिस्टम से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये है, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन. ठीक, जो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन्स हैं इनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स. इनको क्या बोलते हैं हम? अल्फा हाइड्रोजन्स. देखो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन्स? 3. इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन. यह है बेटा फ्री रेडिकल. ठीक, फ्री रेडिकल, यह मेरा सिस्टम है ना सिस्टम. देखो सिस्टम है ना फ्री रेडिकल भी. जो सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होगा इसका हम बोलते हैं अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स. कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन्स. ठीक, देखो बेटा, यह है सिस्टम, है ना सिस्टम. अल्कीन मेरा, यह है अल्फा कार्बन. और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन्स अटैच्ड होते हैं इनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन. यहां है 3. मैंने क्या बोला उस टाइम? कंडीशन फॉर अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड. क्या? जो अल्फा कार्बन है वो जरूर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी. अगर उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी वो फिर अल्फा कार्बन नहीं होगा. देखो बेटा, अगर कार्बन कहीं पर 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं देन इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक बेटा, अगर कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए देन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन इज sp3. और मेरे अल्फा कार्बन के लिए जो कार्बन हो उसके लिए भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए. ठीक,
देखो बेटा, यहां पर जो हाइड्रोजन है इसने एक बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ और 3 बनाए हाइड्रोजन के साथ, वो सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, मींस एल्फ मींस सिग्मा बॉन्ड्स। दैट मींस जो ये कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ऊपर से ये अटैच डायरेक्टली अटैच्ड है सिस्टम के साथ, देन इट इज अल्फा कार्बन। सेम इज हियर, ये मेरा कार्बन है, इसने एक बॉन्ड बनाया इस एक कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन के साथ, इसने 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए। जब इसने 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए देन इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ऊपर से डायरेक्टली अटैच्ड किसके साथ है, सिस्टम के साथ, देन इट इज अल्फा कार्बन। ठीक, ये मेरे लिए सिस्टम है अल्कीन, है ना, अल्कीन भी मेरा सिस्टम है। तो अल्कीन से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है ये है अल्फा कार्बन, क्योंकि देखो कार्बन ने एक तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए और 3 हाइड्रोजन के साथ बनाए, सिंगल बॉन्ड्स बनाए, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी अल्फा कार्बन है। ठीक, आया यहां तक समझ? अब हम जाएंगे आगे, हम देखेंगे सिस्टम टू सिस्टम अल्फा कार्बन कितने हैं और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। पहले हम जाएंगे कार्बोकैटायन पर। ठीक है, कार्बोकैटायन में देखेंगे, क्योंकि कार्बोकैटायन भी मेरा सिस्टम है। देखो बेटा, पहला एग्जांपल है CH2 CH और CH3, यहां पर इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक बेटा, देखो ये क्या मेरे लिए बन गए हैं सिस्टम, है ना, सिस्टम से जो डायरेक्टली अटैच्ड ये कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, क्योंकि 3 इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बनाए, एक तो कार्बन के साथ sp3 कार्बन। ठीक, और जो ये डायरेक्टली अटैच्ड अगर सिस्टम के साथ होगा वो भी sp3, देन इट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ठीक, और यहां पर कितने हाइड्रोजन से, 3, अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3। ठीक, अब हम जाएंगे इस साइड में, ये भी डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन किसके साथ है, सिस्टम के साथ है, और ऊपर से 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड्स और एक इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ, फिर ये होगा अल्फा कार्बन, और वो भी sp3 जब होगा तो ये sp3 जब होगा तो ये अल्फा कार्बन है, और यहां पर होंगे अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 5। देखो बेटा, ये डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन के साथ नहीं, क्योंकि यहां पर एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ है, और ये मेरा सिस्टम नहीं है। हुआ एक एग्जांपल क्लियर? अब हम जाएंगे दूसरा। देखो बेटा, ये है यहां पर अल्कीन, ये मेरा सिस्टम होगा ना सारा सिस्टम, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड हो, ये सिस्टम है। सिस्टम से जो डायरेक्टली अटैच्ड ये कार्बन है, ये क्या होगा, अल्फा कार्बन, क्योंकि देखो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स बने, फिर ये sp3 और ये अल्फा कार्बन, और इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं। देखो, एक तो इसने इस कार्बन के साथ बनाया, दूसरा तीसरा और इसके साथ बनाया, मींस यहां पर जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इक्वल टू 0 है। अब हम जाएंगे सिस्टम से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजर है या नहीं। देखो, एक तो यहां पर बॉन्ड है, दूसरा यहां, फिर यहां पर 2 हाइड्रोजन होंगे, तो 4 सिंगल बॉन्ड से मींस sp3, जब sp3 और ऊपर से डायरेक्टली अटैच्ड सिस्टम के साथ मींस ये अल्फा कार्बन। जब ये अल्फा कार्बन है तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, एक तो ये, 2 तो ये, 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, आया यहां तक समझ? थर्ड एग्जांपल, कार्बन, इस पर मैं पॉजिटिव चार्ज लगाऊंगा, CH3 CH3 CH3। देखो बेटा, ये है सिस्टम से जो भी डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होते, अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा वो क्या होगा, अल्फा कार्बन। देखो, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दैट मींस ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन होते हैं अटैच्ड, उनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3, यहां पर कितने,
3, यहां पर कितने 3, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 9। ठीक, आए यहां तक समझ। कार्बोकैटायन में हम कैसे अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। अब हम जाएंगे फ्री रेडिकल्स पर। बेटा फ्री रेडिकल्स में देखेंगे अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। फ्री रेडिकल्स, CH2 CH3 CH2। देखो बेटा ये मेरा सिस्टम है, क्योंकि फ्री रेडिकल भी मेरा सिस्टम होता है। ये कार्बन, इसने 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया और इस कार्बन के साथ मीन्स ये है sp3 कार्बन। ऊपर से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन के साथ मीन्स ये है अल्फा कार्बन। और कितने अल्फा हाइड्रोजन है 2। ठीक, CH3 CH2 CH3 रेडिकल। ये मेरा सिस्टम है। सिस्टम से जो भी डायरेक्टली अटैच्ड एटम होगा उसको बोलते हैं अल्फा एटम। यहां पर कार्बन है, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अल्फा हाइड्रोजन है 6। ये भी डायरेक्टली अटैच्ड सिस्टम के साथ ये कार्बन, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और अल्फा हाइड्रोजन भी, इसके पास कितने हाइड्रोजन से 3, इनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन मींस 3। टोटल अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6। आया बेटा यहां तक समझ। बहुत इजी है, बहुत बेसिक लेवल से मैं जा रहा हूं। अब हम देखेंगे CH3 CH3 यहां पर है रेडिकल। ये मेरा सिस्टम है, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है 3। ये है अल्फा कार्बन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3। ये है अल्फा कार्बन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3। टोटल अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 9। आया समझ कहां से मैंने क्या देखा। देखो कार्बन, ये मेरे सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, वो sp3 है, दिस मींस इट इज अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ये सेम इज हियर के सेम इज हियर। अब हम जाएंगे अल्कीन्स पर। बेटा अब मेरा सिस्टम है अल्कीन। CH2 डबल बॉन्ड CH3। देखो बेटा ये मेरे लिए है सिस्टम। ठीक, सिस्टम से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, इसने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाए, 3 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, मींस ये sp3 है हाइब्रिडाइज्ड, दैट मींस ये अल्फा कार्बन है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है 3, दैट मींस अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3। ठीक, सेकंड वन CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखो बेटा ये है मेरा सिस्टम। ठीक, अल्कीन मेरा सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड एटम वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, मींस ये है अल्फा कार्बन। और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं इनको बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3। देखो ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि इसने 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए और इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। और 3 हाइड्रोजन इसके साथ, इन अल्फा इनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज 3। टोटल अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6। ठीक, CH3 कार्बन CH3 डबल वन कार्बन CH3 और हाइड्रोजन। ये मेरे लिए बन गया सिस्टम। ठीक, सिस्टम से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है ये है sp3 कार्बन, दैट मींस ये है अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन है, इसके हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, कितने हैं 3। यहां पर ये है अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3। यह है अल्फा कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन होते हैं इनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन इज 3। टोटल अल्फा H इज इक्वल टू 9। CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। आप कमेंट्स में इसका आंसर बताना, इसमें कितने अल्फा कार्बन्स हैं और कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। पूरे बेसिक लेवल से हम गए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रक्चर्स, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स और इसके एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन्स। थैंक यू सो मच।